I was on a diet of about like 6,000 calories to put on that kind of weight. 6,000 calories of clean eating is a torture. Yeah. Is a torture. विकी कौशल ने जब छावा मूवी के अंदर रोल किया छत्रपति संभाजी महाराज जी का, तो हम सब ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि विकी कौशल इन अ हेवियर वेट कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड कितने ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहे थे। उनकी लास्ट मूवी कंपेयर करें उससे जस्ट पहले वाली बैड न्यूज़, वहाँ से अगर हम विकी कौशल को कंपेयर करते तो छावा के अंदर उनकी प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल थी। इस प्रेजेंस को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत तो करी, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन भी करी थी। एक्टिंग के साथ साथ अपने फिजिकल एट्रीब्यूट पे भी काम किया था। उन्होंने अपना वेट लगभग 95 kg तक बल्क अप किया था। बट सवाल ये आता है कि जहाँ पर बॉलीवुड की ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ आता है, बहुत ज़्यादा यूसेज आता है, खुला ओपन, तो क्या विकी कौशल की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो नेचुरल थी या नहीं? और बल्क अप के बारे में 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लेट्स रोल। जब भी गाइस बात होती है बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो हमेशा स्टेरॉइड्स का घेरा उन्हें घेर ही लेता है। चाहे बात करी जाए ओल्ड एक्टर्स की जस्ट लाइक आमिर खान एंड शाहरुख खान, या फिर न्यू एक्टर्स की भी बात होती है तो स्टेरॉइड्स का घेरा आ ही जाता है। बट क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम ही इनकी फिजिक है और यही इनका डिस्प्ले पॉइंट है, तो इनके लिए ये सब करना जस्टिफाइड भी है टू सम एक्सटेंट। कई एक्टर्स होते हैं जो ओपनली आके कमिट कर लेते हैं, लाइक रणबीर कपूर एक इंटरव्यू के अंदर बोल रहे थे, क्लेनब्यूटेरॉल का नाम ले रहे थे। क्लेनब्यूटेरॉल क्या करता है? आपकी बॉडी को लीन करता है, आपके एब्स को जल्दी दिखाने में हेल्प कर देता है, दैट्स इट। बट हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम एक फिटनेस ओरिएंटेड चैनल चलाते हैं जिसके अंदर हम फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फेक नैटीज़ को बिल्कुल अलाउ ना करें। तो आई थिंक आपको हिंट मिल चुका है। तो फिर छावा की अगर बात करें विकी कौशल की, विकी कौशल ने इस कैरेक्टर के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए बल्कअप किया था अप टू 95 to 100 kgs के आसपास। ही इज़ 6'2" इन हाइट एंड ही इज़ अप्रॉक्स लगभग 100 kgs इज़ द वेट ही इज़ कैरिंग राइट नाउ। एंड इन द मूवी ही वॉज लुकिंग फिनोमिनल। उनकी प्रेजेंस एक टोटल राजा वाली थी एंड इतने ज़्यादा वो जच रहे थे उसके अंदर। इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए उन्होंने लगभग सवा साल लगाया था, जिसके अंदर उन्होंने अपना वेट भी बढ़ाया, फंक्शनल ट्रेनिंग भी करी, वेट ट्रेनिंग भी करी दुनिया भर की। आपने देखा वो कई सारे लोग होते हैं वो फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं और बताते हैं इससे हमने मसल गेन कर लिया, लेकिन विकी कौशल वॉज पंपिंग द आयरन, ही वॉज डूइंग द हार्ड वर्क इन द जिम। ऑल्सो ही हैड द बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट एंड द ट्रेनर्स। जितना ज़्यादा अच्छा आपका न्यूट्रिशन होगा, जितनी अच्छी आपके पास ट्रेनर्स की फैसिलिटी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एंड व्हाट्स द मोस्ट रियलिस्टिक पार्ट, आपने विकी कौशल की फ़ोटोज़ देखी होंगी इंस्टाग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली। ही गेन्ड अ लॉट ऑफ साइज बट नॉट टोटली मसल के साथ साथ उन्होंने फैट भी गेन किया था। मूवी के अंदर भी जहाँ पे उनके बिना क्लोथ्स वाले सीन थे, उसमें हमने ऑब्जर्व करा होगा कि उनके ऊपर मसल के साथ साथ फैट भी था, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली ये काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ है। आप भी करना चाहो अगर तो ये आप भी कर सकते हो। आपको हाई कैलोरी खानी पड़ेगी, कंपाउंड मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, मसल गेन करने वाली वर्कआउट्स करने पड़ेंगे वेट ट्रेनिंग के साथ, एंड इवेंचुअली यू कैन गेन द साइज एज वेल। ही हैज़ ऑलरेडी अ बिगर फ्रेम, 6'2" के है वो, साथ में ब्रॉड शोल्डर्स है उनके, तो इसलिए उनके ऊपर वो साइज़ जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड बल्क के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लेट्स रन द थिंग ऑलरेडी आउट के Vicky Kaushal was completely natural and his transformation was totally natural. I don't think so he used any kind of steroids, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल लगाया ये वेट गेन करने में। उन्होंने कोई 6 महीने में नहीं करके दिखा दिया कि यार 3 महीने में। 3 महीने मैंने बहुत एक्सटेंसिव डाइट करी, वैसे तो मैं जिम में नहीं जाता जस्ट लाइक SRK डजन लाइक टू गो टू जिम, बट 3 महीने के अंदर ही ग्रो अप 8 एप पैक्स completely lean with a big back completely filled with muscle at the age of 50। तो ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक नहीं था। ही इज़ यंग, he can put on some muscle, he put on some size, and जो भी उन्होंने साइज पुट ऑन किया वो कम्प्लीटली मसल नहीं था, विद फैट था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बल्कअप के बारे में। मैंने 72 kg 73 kg पे रह के भी देखा है, एंड उस टाइम मैंने काफ़ी लीन बॉडी रख के भी देखी है, एंड करंटली आई एम एट 88 kgs। मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया जहान का फ़र्क लगता है। हमारे हार्मोन्स इतने हैप्पी होती है विद अ बल्क, आपकी प्रेजेंस इतनी अच्छी होती है, हर एक टाइप के पहने हुए कपड़े आपके ऊपर इतने अच्छे लगते हैं, आपको ओवरऑल इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लीन बॉडी के पीछे पागल हो रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर द एब्स, यू आर लुकिंग फॉर द कटिंग सीजन राइट नाउ, आई विल सजेस्ट यू कि आप समर्स के अंदर मेन गेन करो, लाइक मेंटेन करते करते गेन करो स्लोली, एंड इवेंचुअली आप जस्ट बल्क करने पे ध्यान दो, क्योंकि हमारा फ्रेम, इंडियन फ्रेम, इतना ज़्यादा मैस होल्ड नहीं कर सकता।
तो हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपनी यंग एज से कि वो ज़्यादा साइज़ को कैरी कर सके, हमारे जॉइंट्स भी इस हिसाब से ट्रेन हो जाए कि हम ज़्यादा साइज़ कैरी कर सके, क्योंकि इवेंचुअली विद टाइम विद एज हमारा मसल मास कम होता जाता है एज के साथ। इसलिए अभी से अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड जब आप एक थोड़े से हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे होते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे आपके हार्मोन्स भी बहुत हैप्पी रहेंगे, आपका लिबिडो से लेके हर चीज़ बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा लीन बॉडी के पीछे पागल हो रहे हो, जैसे जब एक टाइम पे मैं भी हो रहा था, तो आई वॉज 72 kgs। 72 kgs पे आपके दो थोड़े बहुत एब्स दिख भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। यू डोंट हैव एनी प्रेजेंस, यू आर नॉट इवन स्ट्रॉन्ग, जस्ट आपका कार्डियो ठीक ठाक है एंड यू फील वीक ऑल द टाइम। तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है, ये सिर्फ आपकी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, उनको आप एडिट कर लोगे, थोड़े ब्रॉड दिख लोगे। बट मैं आपको अभी अपनी एक फ़ोटो दिखाता हूँ। इस फोटो को ना मैंने ब्रॉड किया ना कुछ किया, जस्ट आई एम सिटिंग इन अ कैफ़े एंड लुक एट द साइज ऑफ माई आर्म्स। दिस इज़ द वे यू फील व्हेन यू आर ऑन अ बल्क। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि एक स्टूपिड से प्रोग्राम के पीछे दौड़ के कि भाई मैं अपनी ऐसी फ़ोटोज़ वाली फ़ोटोज़ खिंचाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपने ऑब्लिक्स एब्स को ऐसे फ्लेक्स करना चाहूँगा, एंड बदले में आप एक 72 किलो के 25 साल में भी एक ऐसे टीनेजर लग रहे हो, आप बहुत ही वीक लग रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रादर देन दैट गो फॉर अ बिग बल्की बॉडी जिससे आपको स्ट्रेंथ भी मिले एंड ऑलवेज मेंटेन योर कार्डियो साइडवेज। यही था गाइस इस वीडियो के अंदर। विकी कौशल को हमने ठहरा दिया नेचुरल, और भी ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ओजेम्पिक जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दी ओजेम्पिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग। 1 सेकेंड सब्सक्राइब करके जाओ, हर बार ऐसे नहीं भागना।